ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामी नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगति ज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूं। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस अष्टोत्तर शतस्वी श्रीमद श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं श्रील भक्त निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूं। अभी जब मैं यहाँ आया मुझे लगा कीर्तन वहीं पे ना इधर नहीं, वो कई रोड के आगे थोड़ा गली के बाहर सब आए थे, वो सामने घर मुझे लगा वही है जो हो आया तो यहाँ पर लेके गए। सामने बात कर रहे हैं, एक प्यारी सी माता हमको कहती है बातों बातों में, भगवान की सृष्टि को अगर प्यार नहीं कर सकते तो भक्ति करके क्या लाभ। कितना अच्छी बात है, कितने लोग सहमत हैं। अच्छा, एक और बूढ़ी माता भी सहमत है उनके साथ, लगभग सभी इसी बात से सहमत रहेंगे। बात सही है, लेकिन वो उल्टा होना चाहिए। कहने का अभिप्राय है भगवान की सृष्टि से प्रेम करना है तो व्यक्ति के अंदर पहले प्रेम होना जरूरी है। जिसके दिल में प्रेम ही नहीं है वो सामने वाले से कहां से प्रेम करेगा। भगवान की सृष्टि से प्रेम करना है, चलो अच्छी बात है, अगर नहीं करते तो भक्ति करके कोई लाभ नहीं, बिल्कुल सही बात। लेकिन उनकी सृष्टि को प्रेम करना है तो अपने अंदर प्रेम होना होगा। जिसके अंदर प्रेम है वही प्रेम दे सकता है, जिसके अंदर द्वेष है वो केवल द्वेष ही देता है। जैसे जिसके अंदर जो वस्तु है उसके द्वारा आगे उसी वस्तु का संचार होता है, कोई और वस्तु जा ही नहीं सकती। अब प्रेम क्या है ये जानना जरूरी। कोई बता सकता है प्रेम क्या है? वास्तविकता में देखा जाए नारद गोस्वामी कहते हैं प्रेम वो तत्व है जिसका कोई निर्वाचन नहीं है। किसी माँ से पूछो कि तुम अपने बच्चे से जो प्यार करती हो उसका व्याख्यान करो, वो अपनी उस प्रेम का व्याख्यान नहीं कर सकती। एक पतिव्रता स्त्री उनसे उनके पति के प्रति जो प्रेम है उसकी व्याख्यान करने के लिए बोलो नहीं कर सकती।
प्रेम एक अनुभूति, प्रेम एक अभिव्यक्ति। ऐसा प्रेम को अभिव्यक्त करने के ढंग से, रंग से समझा जा सकता है कि ये प्रेम है। ऐसा प्रेम एक ऐसी अनुभूति है जो उसको अनुभव कर रहा होता है, उसको देखने से एक प्रेमी जो होता है उसको मालूम पड़ता है कि इसके अंदर प्रेम है। आज से मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वाह, और कितना अच्छा, 3 शब्दों में बोल सकते हैं, आई लव यू। डिफाइन लव, वो बात है जो नारद जी महाराज कहते हैं कि प्रेम ही निर्वाचन से ऊपर की वस्तु है। अगर वही भगवत प्रेम की बात हो, क्योंकि प्रेम इस संसार में जब एक व्यक्ति करने लगता है उसकी एक सीमा है। आप अपने प्रेम को कुछ सीमित व्यक्तियों के ऊपर ही नियोजित कर सकते हो, लगा सकते हो। सबको एक साथ में कैसे प्यार करेंगे? ये कोई पुष्पक विमान है कि जितना भी बैठो एक आदमी के लिए और जगह बना हुआ है? या विमान है, रेल के कंपार्टमेंट है कि बहुत सारे रूम बने हुए हैं कि अच्छा आज आप एंट्री नहीं, आ जाओ बैठे, अच्छा आप आ जाओ बैठे। आदमी एक समय में एक ही व्यक्ति को प्रेम कर सकता है। आप देखो, बचपन में माँ से प्रेम करता है, एक पल के लिए नहीं दिखाई दे तो पागल हो जाता है। थोड़ा बड़ा होने के बाद खिलौनों से प्यार करता है, माँ भी तो उसके आगे खिलौने जैसे करके अपने काम करने निकल जाता है। वो खेलता रहता है, उसका प्रेम उसी से। थोड़ा बड़ा होने के बाद दोस्तों से, उससे थोड़ा बड़ा होने के बाद अपने पढ़ाई से, उससे थोड़ा बड़ा होने के बाद आजकल तो लड़कियों से, लड़कों से जो भी है, उससे थोड़ा बड़ा होने के बाद जिससे शादी होगा भागी से, उससे, उसके बाद अपने उनके बच्चों से, फिर उसके बाद बच्चों के बचपने से, उनकी जवानी से, उनके शादी से, उनके बच्चों से। अब आप बताओ प्रेम का स्थायित्व तो कहाँ? कंसिस्टेंटली एक व्यक्ति को प्रेम कर रहा है, ऐसा कहाँ है? एक परिवार के अंदर रहने वाले अपने ही लोगों के प्रति हमारा प्रेम के स्थायित्व तो नहीं है, तो समाज को हम कहाँ से प्रेम करेंगे? तो भगवान की सृष्टि मतलब क्या? एक सीमित परिवार के चंद सदस्य नहीं। वसुधैव कुटुंबकम मतलब है अनंत ब्रह्मांडों के अंतर्गत रहने वाले जितने भी लोग लोकांतरों में रहने वाले समस्त जीव, उन सबका प्रभु का ही सृष्टि समझकर एक परिवार दृष्टि से देखना। हमारी प्रेम तो सीमाओं में बंधा हुआ। ऐसी स्थिति में हम अपने प्रेम किस किस को दे सकते हैं? इसका मतलब सबसे प्रेम करना संभव नहीं है। बोले पूरी तरह से संभव है। ऐसे कैसे हो सकता है? बोलते उसके लिए हमारे विचारों के अंदर कुछ शोधन करने की जरूरत है। वो क्या है? प्रेम क्या है उसको पहले समझना होगा। प्रेम क्या है? वो बोलते हैं भगवान ही प्रेम है। इसीलिए आप अगर देखते हैं वो प्रेम का ही जो गुण प्रकाशित हुआ है, उसी गुण को शास्त्रों में कृष्ण
कृष्ण नाम की संज्ञा से परिचय दिया। जैसे हम लोग कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण ही प्रेम का एक गुण है, एक नाम है। प्रेम शब्द की परिभाषा कैसे? कृष्ण शब्द का अभिप्राय है गहरा, बहुत ज्यादा गहरा, इतना गहरा, इतना गंभीर जिसको कहते हैं उसमें से बाहर नहीं निकल सकते। कौन सी गहराई में उतरते हैं? प्रेम की गहराई में उतरते। कैसे उतरते हैं? वही अनंत ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परतम तत्व भगवान अपनी कृपा से उनके द्वारा सृष्ट समस्त प्राणियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आकर्षण समझते हैं, अट्रैक्शन। इस संसार के अंदर जो अट्रैक्शन है वो ग्रॉस है, स्थूल है। शरीर सुंदर है तो आकर्षण, गोरा है और आकर्षण, और स्वस्थ है और आकर्षण, और उसके बाद वासना पैदा करने वाला है और आकर्षण। ये संसार के अंदर आकर्षण की स्थितियां इसी प्रकार से। कई लोग बहुत सुंदर होते हैं लेकिन उनको देखने से वासना का भाव आता नहीं, इसीलिए उनके प्रति आकर्षित होने वाले लोग भी कम ही होते हैं। इस संसार में ऐसा है, लेकिन उस परम तत्व, उस प्रभु का जो आकर्षण है वो स्त्री पुरुष आदि देह और देह के विकारों से रहित जो आत्मस्वरूप है, उसका मूल स्वरूप है, उसका आकर्षण है। समझ में आता है? वो आकर्षण किस चीज का है? आत्मा का आकर्षण, देह का आकर्षण नहीं है। शरीर तो पतनोन्मुख आज है, कल नहीं है, लेकिन जो नित्य वस्तु क्या है? बोलते आत्मा। आत्मा वो तत्व है जिसके रहने से हम हैं, जिसके ना रहने से हम मुर्दा है। बोलते हैं उस आत्मा, उसका जहां से उद्गम हुआ वो है भगवान, वही प्रभु है, उन्हीं का नाम कृष्ण है। क्यों? जो जीव उनसे उत्पन्न हुए हैं उन जीवों को अपनी ओर वो आकर्षित कर रहे हैं। इस संसार का जो आकर्षण वो इसलिए है क्योंकि समस्त जीवों के अंदर भगवान आंशिक रूप से अधिष्ठित है। इस संसार के अंदर एक अंश के रूप में भगवान सभी जीवों के अंदर है, ऐसा इसीलिए बोल दिया सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमि विश्वतो वृत्त अत्युत्कृष्ट दशांग। शास्त्र में बोल रहे, मतलब है कि हृदय स्थान में प्रभु विराजमान है, जिनके कोई रूप ना होते हुए भी जिनका रूप है, जो कि अपराकृत रूप है, हजारों उनके नेत्र है, हजारों उनके अंग है, ऐसा उनका स्वरूप। और स्वयं भगवान क्या बोल रहे हैं? जितने भी जीव उन सबका हृदय में मैं स्थित हूं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट।
समस्त जीवों के हृदय के अंदर हे अर्जुन मैं स्थित हूं। किस रूप से? बोलते बीज रूप से, साक्षी रूप से। इसलिए प्रभु अंशिक रूप से समस्त जीवों के हृदय में स्थित होने के कारण वो प्रभु का ही जो रूप है वो ही इस संसार में एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा करके आकर्षित कर। जब प्रभु का वो अंश चले जाएगा, जब जीवात्मा शरीर को छोड़ जाएगा, तो कोई भी आकर्षण नहीं होता है। कुछ लोग सुंदर भी नहीं होते, लेकिन कईयों का ऐसा मानना है उसके चेहरे पे ना तेज है, एक नूर है, एक निखार है, पता नहीं क्या क्या लोग मानते हैं। वो क्या है? वो प्रभु का वो अंश ही है जो आकर्षित कर रहा है व्यक्ति की। और स्वयं भगवान क्या करते हैं? अपनी कृपा से अपने समस्त सृष्टि को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। ये संसार के अंदर व्यक्ति देहासक्त होने के कारण, वासना से ग्रस्त होने के कारण उसका आकर्षण के अंदर स्थायी तो नहीं होता है, वो बदलता है। लेकिन भगवान जब आकर्षित करते हैं तो फिर वहां पर ये सारी चीजें नहीं होती। भगवान कृपा करके आकर्षित करती क्या? बोलते हैं अनंत काल के लिए उसको आनंद के अथाह सागर में डुबा देते। वहां पर नित्यता उस आनंद की उपलब्धि का सिर्फ स्थायित्व नहीं है, नित्यता है, वो शाश्वत पद है, वो अविनाशी पद, वो प्रेम अविनाशी। इसीलिए उस अविनाशी के उस दिव्य प्रेम का अनुभूति जिसके जीवन में आता है वही व्यक्ति प्रेम को अनुभव कर सकता है। इसीलिए बोला हमारे आचार्य कहते हैं प्रेम क्या है? वो बोलते प्रेम कृष्ण है, इसीलिए वो सूर्य की तरह प्रकाशमान। इसीलिए जिसके हृदय में प्रेम है वो कभी दुखी हो ही नहीं सकता किसी भी परिस्थिति में। क्यों? क्योंकि वो प्रेम साधारण सा वस्तु नहीं है, दिव्य है। उस प्रेम में अज्ञान नहीं, उस प्रेम में अंधकार है। और उसको स्पष्ट किया कृष्णेन्द्रिय प्रीतिवांछा। प्रेम मतलब क्या है? प्रभु को छोड़कर, उनकी विस्मृति होकर हम लोग उनकी संसार के पीछे अगर जाते हैं वो प्रेम नहीं हो सकता। वहां उनकी विस्मृति है। और जिस व्यक्ति के अंदर उनका विस्मृति है वो भगवान को भूल गया और भगवान के इंद्रियों का पोषण के लिए सक्रिय नहीं है, वो व्यक्ति कभी भी अपने आप से भी प्रेम नहीं कर सकता है। दूसरे से प्रेम करना तो दूर की बात, खुद से भी प्रेम नहीं कर सकता। हमारे शास्त्र कहते जो व्यक्ति प्रभु से प्रेम नहीं करता वास्तविकता में वही व्यक्ति आत्महत्यारा है। भगवद गीता में तो बोल दिया नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चेदं क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारति। ये हवा में उड़ेगा नहीं, पानी में गलेगा नहीं, अस्त्र से कटेगा नहीं, आग से जलेगा नहीं। अजो नित्य शाश्वत अयम न हन्यते हन्यमाने शरीर। यह जन्म नित्य शाश्वत वस्तु है। कौन? आत्मा। शरीर समाप्त होगा, आत्मा समाप्त होगा नहीं। इसीलिए अगर कोई आत्महत्या करता भी है वो शरीर हत्या है। उसके बोलने से क्या है? आत्महत्या। आत्महत्या तो वो है जब व्यक्ति प्रभु से प्रेम नहीं कर पाता है।
वो हम बाद में चर्चा करें, है ना। तो इसलिए कृष्णेंद्रिय प्रीति मतलब है कि भगवान का इंद्रियों का पोषण, उसको बोलते प्रेम। आत्मेंद्रिय प्रीति को बोलते काम। अब क्रिया के अंदर काम और प्रेम एक तरह से दिखा देते हैं, लेकिन काम है अंधकार, अंधतम है, प्रेम निर्मल भास्कर है, प्रकाशमान सूर्य की तरह। इसीलिए काम में प्रवृत्त व्यक्ति, उसका क्या उद्देश्य होता है? आत्मेंद्रिय प्रीति मतलब है मैं अगर सामने वाले से प्रेम कर रहा हूं, उसका पीछे आधार सामने वाला नहीं, उसको प्रेम करने से जो सुख का अनुभूति मुझे हो रहा है वही उसके पीछे आधार है। कितना भी हम किसी से भी प्रेम करें, जब मालूम है कि वो दगाबाज निकला, हमारा प्रेम भी मर जाता है। कोई बात नहीं, उसको दगा करना उसका स्वभाव है, लेकिन मेरा तो प्रेम करना स्वभाव है करके जो पीठ में खंजर घोंपने वाले होते हैं उसको कोई गले नहीं लगाता। अगर वो कल को सुधर के भी आगे आता है तब भी उसकी की हुई हरकत सामने आता है और वो हमारे जीवन से दूर ही हो जाता है। ऐसा क्यों? हम इससे प्यार करते हैं तो उसका पीछे कारण है, उससे प्यार करने से हमें सुख मिलता है। जब मालूम पड़ता है खिलौनों से प्यार करके मुझे कुछ मिलेगा नहीं, तो फिर वो ऊपर चलता है। जब मालूम पड़ता है कि दोस्तों के साथ खेलने कूदने में मुझे कोई लाभ होता नहीं, तो उसका प्यार वहां कटकर आगे बढ़ता है। प्रेम एक ऐसी चीज है जैसे काल नित्य होता है, समय नित्य है, वो कभी किसी के लिए बदलता नहीं, ऐसे प्रेम भी बदलता नहीं है, एक अवस्था में। लेकिन प्रेम करने वाला व्यक्ति अपने काम के प्रभाव के कारण उसकी मनोस्थितियां ऊपर नीचे होते रहते हैं, और ऐसी चंचल मनस्थिति वाले व्यक्ति कभी किसी को स्थायी रूप से प्रेम कर ही नहीं सकता। इसलिए बोल गया आत्मेंद्रिय प्रीतिवांश मतलब है कि मेरे इंद्रियों का तोषण मुझे प्रेम की तरह प्रतीत हो रहा है, वो मुझे प्रेम बोलकर भ्रमित कर रहा है। मैं प्रेम नाम से भ्रमित हो रहा। क्यों? काम है। काम मतलब स्वसुख वांछ, उसमें दूसरे का कोई सुख दुख से मुझे लेना देना नहीं है। बकरी को भी आदमी तब तक ही प्यार करता है, पालता है, खिलाता पिलाता है, जब तक कि उसको काटने का समय नहीं आता है। अरे इतना छोटा सा बकरी तुम्हारे घर में पैदा हुआ और उसके बाद अभी वो बड़ा हो रहा है, तुम उसके साथ खेल रहे थे, उसको खिला रहे थे, पिला रहे थे। जब बकरी का दूध भी निकालना होता तो बच्चा बकरा या बकरी को उठा के उसके आगे भी रखते थे, और जब वो बड़ा हो गया तो काट भी नहीं। क्यों? क्योंकि पाला ही इसके लिए है। तो इतना समय उसने उसके प्रति जो प्रेम दिखाया वो क्या है? काम है। क्यों? वो अपना सुख देख रहा है। कुत्ता हो कोई भी, दूध ना देने पे लोग गाय को भी निकाल देते, भैंस को निकाल देते, रखता नहीं तो। फिर किससे प्यार करते हैं हम? अपना फायदे से, अपना मतलब से। शास्त्र कहते हैं ऐसे आत्मेंद्रिय प्रीति से युक्त व्यक्ति कभी भी संसार से प्रेम कर ही नहीं सकता। तो प्रेम करना है तो क्या करना है? बता रहे हैं कि कृष्णेंद्र प्रीति को ही अपना जीवन का
आधार बनाना है। प्रभु से अगर हम प्रेम करते हैं, उनके सुख के लिए काम करते हैं, तो भगवान कृपा करके हमारे आत्मा की जागृति करेंगे। तब हमें मालूम पड़ेगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर को चलाने वाला वो व्यक्ति हूं, वो तत्व हूं जो कि मृत्यु से ऊपर की चीज है, जो कि सत और चित्त आनंदमय है। मतलब मैं हमेशा रहने वाला तत्व हूं, और मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं तो ज्ञान का अंश हूं। और तो और कोई मुझे दुख दे ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो आनंद का ही अंश हूं, मैं सच्चिदानंद हूं। और मेरे प्रभु जिनके इंद्रियों की तोषण के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं, वो सच्चिदानंद विग्रह है। और सच्चिदानंद विग्रह प्रभु समस्त कारणों के कारण है, इसीलिए मेरा भी वही कारण है, आपका भी वही कारण है, इनका भी वही कारण है, सभी का वही कारण है। जब ब्रह्मा को इस बात का अनुभूति हुआ है ना, ब्रह्मा जी को जब ये बात का अनुभूति हुआ, ब्रह्मा जी भगवान को प्रणाम करके कह रहे, ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिदानंद की घनीभूत मूर्ति ऐसे। और क्या बोलते हैं, अनादिरादिर गोविंद, मतलब ऐसे प्रभु जिसका ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है, जो आदि मध्य और अंत से रहित वस्तु है। मतलब प्रेम का आदि नहीं होता, जो वस्तु का आदि है तो उसका अंत भी है, लेकिन प्रेम का तो आदि कहां है? प्रेम का आदि नहीं, और मध्य भी नहीं, और अंत भी नहीं, ये तो कालातीत है। प्रेम एक ऐसी अवस्था है, वो काल के अधीन अवस्था नहीं है, कालातीत है। और काल कौन है? प्रभु स्वयं। इसीलिए प्रेम भी प्रभु ही है। ऐसा अनादिरादि गोविंद, वो भगवान श्री श्याम सुंदर कौन है? वो सर्व कारण कारणम, जो कारण की तरह दिखलाई देने वाली जितने भी वस्तु है, उन सब का भी आदि कारण वही है। तो बाकी सब कौन है? बोलते निमित्त है। अर्जुन को भी लगा मैं ही कारण हूं, मैं सव्यसाची हूं, मैं विजयी हूं, मैं विवत्स हूं, मेरे रहने से तो कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंदर और वही तो कुछ कर ही नहीं सकता, जो है नहीं। इसीलिए मोहग्रस्त हो गए। भगवान तब अर्जुन को उपदेश देते देते बोलते हैं, तुम कौन है? निमित्त मात्रम, तुम अपने आप को कर्ता कर्म क्रिया मत समझो। हे अर्जुन, तुम कौन? केवल निमित्त, कर्ता भी मैं ही हूं, सब कुछ मैं ही हूं, भोक्ता भी मैं ही हूं, प्रभु भी मैं ही हूं, सब कुछ मैं ही हूं। ऐसा इसीलिए क्या बोलते हैं, कृष्णेंद्रिय प्रीति, भगवान के इंद्रियों को प्रसन्न करने का जो प्रयास है, बोलते उसी को प्रेम कहते हैं। ठीक है ना? अब आप देखो, जो भगवान के इंद्रियों को प्रसन्न करने का प्रयास करेगा, वही व्यक्ति भगवान की सृष्टि को भी समझकर उनसे प्रेम करने लगेगा। हमारे आचार्य कहते हैं, कृष्ण अधिष्ठान सर्व जीव जानी सदा, जितने भी जीव हैं उनमें कृष्ण का अधिष्ठान है। इस बात को जानकर हमेशा कर भी सम्मान समय आदर सब, उन सब का सम्मान करना है। ऐसे जो व्यक्ति जो कृष्ण का अधिष्ठान देखता है, वो व्यक्ति बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, उसको समझ लेता है, वो बद्ध मोक्षविद हो जाता। ऐसी अवस्था में
वो हर एक के अंदर प्रभु का ही रूप देखता है। ऐसा हम सुअर से प्यार नहीं कर सकते। कर सकते? सुअर जो है कीचड़ में से सामने आता, कुत्ता आता, घर में चूहा आता है, पकड़ लेते और उसके बाद फेंक देते हैं, मार देते, कुछ भी करते, कीड़े मकोड़े मारना। ये सब तो प्रभु का ही सृष्टि है। हमारे परमाराध्य गुरुदेव आदर्श आचरण करके दिखाया प्रेम का। इंसानों से तो प्रेम तो करते ही है। गुरुजी के कमरे में चूहे आते थे, कलकत्ता के अंदर चूहे आकर, क्योंकि कलकत्ता में गुरुजी रहते थे, उनके पास अपना पर्सनल लाइब्रेरी था कमरे में। तो गुरुजी क्या करते, ग्रंथ वगैरह पढ़ते थे, तो चूहे आकर पीछे से किताबों को खाना शुरू कर देते थे, क्योंकि गुरुजी ट्रैवलिंग में रहते थे और एक बार कलकत्ता से निकले तो 3 महीना 4 महीना वापस जाने में लग जाता। तो गुरुदेव जब बाहर आते हैं, पीछे से चूहे जो है उनके लिए उत्सव होता है, वो खा के कागज को उनको पूरा गड्ढे गुड्ढे कर देते। आज गुरुजी ने बोला कि देखो चूहे आए हैं, इसका कुछ उपाय होना चाहिए। ठीक है, वो लोगों ने क्या किया, सेवकों ने चूहे को पकड़ने का ट्रैप लाकर उसको रखा वहां पर। एक बार अंदर रोटी रखा, चूहा पकड़ लिया, बाहर कर दिया। फिर एक दिन गुरुजी बैठ के लिख रहे हैं, चूहे का आवाज आता है। गुरुजी बोलते हैं वो फिर आ गया। जब वो लोग उस ट्रैप को निकाला तो उसके ढक्कन में चूहे का पूंछ फंस गया था। चूहा पूरा अंदर जा नहीं पाया, तो पूंछ जो है उसके ढक्कन पे क्लिप में फंस गया और वो बेचारा तकलीफ में रो रहा है। जब गुरुजी ने ये देखा, उनकी आंखों में पानी आ गया था। चूहे को तकलीफ में देख के पानी आता किसी को? किसी को भी नहीं आता। ऐसे व्यक्तित्व हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के प्रेम करते हैं। उनका प्रेम का केंद्र भगवान है। उनका जीवन जो है एक पत्नी, एक बच्चा, एक घर, एक मकान, एक दुकान तक सीमित नहीं है। सारा विश्व ही उनका अपना परिवार है। जैसे ही चूहा को गुरुजी ने देखा, गुरुजी का दिल जो है कांप उठा। गुरुजी बोलते हैं आज लाए हैं, आज के बाद ये ट्रैप मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए। बोलते फिर गुरुजी चूहा है, कैसे करें? गुरुजी बोलते अपना बचाव करो। तब गुरुजी के रूम में शेल्फ बदल के कांच के दरवाजों वाले लगाया, ताकि वो सब बंद करके रख देते थे, ताकि ऐसी कोई समस्या ना आए। उससे पहले ओपन था। कहने का मतलब है कि चूहे के कष्ट को भी देखकर के व्यक्ति तकलीफ को सहन न कर सके, वो प्रेम का मूर्ति होते हैं। जो चूहे से इतना प्रेम कर सकते हैं, वो इंसान से घृणा कैसे कर सकते हैं? ऐसा उसका कारण क्या है? क्योंकि उनका जीवन कृष्णेंद्र प्रीति के लिए समर्पित है। ऐसी बहुत सारी बातें। इसीलिए भगवान से प्रेम करने वाला व्यक्ति ही दूसरे को प्रेम दे सकता है। अगर आप किसी से भी प्रेम करना चाहते हैं, अब हम लोग हैं, हम क्योंकि हमारे गुरुजी से प्रेम करते हैं, हम भगवान से प्रेम करते हैं, इसीलिए हम आप सबसे प्रेम करते हैं। आज हम पहली बार मिले, जब मिले थे ऐसा लगा कि कोई नया आदमी से मिल रहे। हम ऐसे ही मिले, इतना अपनापन के साथ बात किया, वहां पर आए। क्यों? कौन सी रिश्ता है? ये भगवान का रिश्ता है, प्रेम का रिश्ता है। ऐसा
वहां संकोच नहीं होता, वहां पर स्वार्थ नहीं होता। प्रेम का मतलब है देना। वो देने का स्वभाव भगवान की कृपा से आता है, जब भगवान के शरण में व्यक्ति चला जाता है। अब आप देखो, हम हैं एक तरफ और एक तरफ भगवान है। अब प्रेम की जहां तक बात है, हम लोगों का प्रेम में बहुत संकीर्णता है, वो तो हमने चर्चा कर लिया। लेकिन अगर प्रेम की बात हम भगवान की करते हैं, हम सुवर को घृणा कर सकते हैं, लेकिन भगवान सुवर को घृणा नहीं करते। भगवान बोलते हैं जितने भी योनियां हैं, 84 लाख योनियां, उन योनियों के अंदर बीज प्रदान करने वाला पिता मैं ही माता, मैं ही पिता, मैं ही भ्राता बंधु, सब नहीं। भगवान बोल। अब आप देखते हो उस सुवर के अंदर भी आत्मा है, और उस आत्मा के साथ कोई रहे या ना रहे, परमात्मा जो है आंशिक रूप से वहां पे भी। हम सुवर को पास नहीं आने देना चाहते, लेकिन भगवान सुवर के अंदर भी बैठे हैं। प्रेम किसको कहते हैं? समझ में आ रहा है? और अगर अंदर जाते हैं, बहुत बड़ी बात है समझने के लिए। विष्टा की कीड़ा जो होता है ना, विष्टा की कीड़ा इतना गंदा है, आदमी को तो कीड़ा दम से अच्छा है, इतना गंदा है। उसके अंदर भी आत्मा है, और उसके साथ भी प्रभु अंश रूप से वहां पे भी बैठे हैं। हम लोग क्या है, इतना प्रेम हम दे सकते, हम जानते हैं। तो प्रेम के कारण भगवान अपने ऐसे भक्त जिनके पास कुछ भी नहीं है, विदुर जी जैसे, उनके यहाँ पर केले का छिलका भी खाया। ये पराकाष्ठा नहीं है प्रेम। भगवान की तरफ से प्रेम पूरी तरह से है, खुल के। क्यों? हम उनके सृष्टि हैं, वो हमारे प्रभु हैं, और हमारा उनके प्रति जो प्रेम है, कहानी नहीं है। ऐसा अर्जुन का सारथी बनकर रथ चला रहे हैं, ऐसा भगवान होकर अर्जुन का रथ चला रहे हैं। क्यों? प्रेम। भगवान होकर भक्त के लिए सामान ढो रहे हैं। क्या नहीं कर रहे भगवान? प्रेम की। ऐसा सूरदास जी महाराज ने लिखा, सबसे ऊंची प्रेम सगाई कर। युधिष्ठिर जब पितामह के पास द्रौपदी को लेकर के गए, पितामह के पास लेके गए द्रौपदी को, तुम जाओ प्रणाम करो। उस समय द्रौपदी के चप्पल जो है, पादुका, वो भगवान पकड़ के कुटीर के बाहर बैठे हुए। सूरदास, रहीम, रसकान आदि जितने भी भक्त, और इधर गौड़िया में हमारे जितने भी गोस्वामीगण हैं, वो सब ऐसे ही सब छोड़कर भगवान के नाम के पीछे मतवाले होकर चले गए। उसका पीछे कारण है, क्योंकि प्रभु का प्रेम दिखाई देता। ऐसा हमारे आचार्य कहते हैं, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। प्रेम का धन अगर हमारे जीवन में नहीं है, वो तो दरिद्र है, और जो दरिद्र है वो किसी को क्या देगा? ऐसा पैसा ना होना दरिद्रता नहीं, संपत्ति ना होना दरिद्रता नहीं, मन में प्रेम ना होना दरिद्रता है। मन में प्रेम का भाव होना दरिद्रता है। वो प्रेम का भाव कब आता है? जब हम लोग भगवान से विमुख होकर और सब चीजों के पीछे अपने मन को नियोजित करते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं भगवान से प्रेम करना, उनका शरण में जाना। उससे क्या है? उनकी कृपा से आप
जिस प्रकार से अग्नि के संसर्ग में आके लोहा भी अग्नि का रूप ले लेता है, उसी प्रकार से प्रेममयी भगवान के संसर्ग में आके उनकी कृपा संचार से वो प्रेम का आवेश आप में भी आ जाएगा। आप जिसके पास भी जाएंगे, जो आपके पास आएगा, वहां पर प्रेम का ही आदान प्रदान होगा। वहां पर कोई स्वार्थ के लिए स्थान नहीं होगा और सब के सब आनंद में विभोर रहेंगे। इसीलिए भगवान के शरण में जाना, भगवान का भजन करना, उनका कृपा लेना। भगवान है तो सब कुछ है, भगवान नहीं है तो कुछ भी नहीं। ऐसा करना क्या है? उनका स्मरण। स्मर्तव्यम सततम विष्णुम विस्मृतव्य न जातु चेत्। लेश मात्र काल के लिए भी उनकी विस्मृति ना हो, सब समय उनका स्मरण बना रहे। अब जीवन है, जीवन की सार्थकता। हम जितना भी इस संसार में जिसको भी प्रेम करें, अगर उसका स्वार्थ पे हानि होने पर उसके मुख से निकलने वाला शब्द यही है, क्या किया तुमने मेरे लिए आज तक? कुछ किए बिना ही आदमी इतना कुछ बन गया जीवन। ऐसा क्या यही संसार करेगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। ये संसार के अंदर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रेम जो है केवल अपने स्वार्थ के कारण करता है। स्वार्थ सिद्धि ना होने पर प्रेम नाम का चीज होता ही नहीं। तुलसीदास जी महाराज बोलते हैं, उस अवस्था से उबरने का एकमात्र तरीका जो हमारे शास्त्र बतला रहे हैं वो ये कि प्रभु के शरण में जाओ, भगवान के शरण में जाओ, उनका आश्रय लो। जब तुम भगवान से प्रेम करोगे, अपने आप ही उनका सृष्टि तुम्हारा जीवन का, तुम्हारा परिवार का हिस्सा बन जाता है। और तब भगवान के उस सृष्टि के किसी भी जीव को तुम हानि नहीं पहुंचा सकते। उल्टा सामने वाले के सुख में सुख और उनके दुख में दुख का अनुभव खुद करोगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्तवत्सल कहाने वाले। कृपा करो हम पर श्याम, हे भक्तवत्सल कहाने वाले। कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्तवत्सल कहाने वाले। कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्तवत्सल कहाने वाले। तुम्ही हो धनेश्वर चलाने वाले, तुम्ही हो मुरली बजाने वाले। कृपा करो
प्रेम होगा। कल्पना कीजिएगा, माँ द्रौपदी कुरुराज सभा के अंदर कुरुक्षेत्र में बैठी है और भगवान श्री श्याम सुंदर द्वारिका में बैठे हैं और असहाय अवस्था में द्रौपदी जब अपने प्रभु को पुकारती है, आए हमको अगर कोई पुकारता भी है, हम उस तक पहुंचने के लिए भी जो बहुत समय लगता है, लेकिन भगवान को समय नहीं लगता। ऐसा उनका प्रेम। तूने पुकारा बचाया प्रहलाद को, तुम्ही पुकारा था द्रौपदी ने, बचाया प्रहलाद को तुम्ही ने। तुम्ही हो तुम्ही हो हमसे आने वाले, तुम्ही हो साड़ी बढ़ाने वाले। कितना प्रेम, कैसे रक्षा किया, वो सब एक तरफ। एक शब्द के पीछे ब्रह्मादि देवताओं के अंदर ये भय उत्पन्न करने के ढंग, शास्त्र कहते स्तंभित अम्बुज सब, मतलब कमल के फूल में से प्रकट हुए ब्रह्मा जब भगवान ने प्रादुर्भूत होकर गर्जना किया, वो भयभीत होकर कांपने लगे। ऐसा, अरे ऐसा क्या कर दिया? प्रहलाद ने सिर्फ इतना ही कहा कि हाँ इधर मेरे प्रभु हैं। हमको मूर्ति में नहीं दिखते, हमें मंदिर में नहीं दिखते, हमको किसी के अंदर नहीं दिखते, लेकिन उस पत्थर के ऊपर प्रहलाद महाराज कहते हैं हाँ है तो मेरे प्रभु इधर। ऐसी कौन सा मंत्र पढ़ लिया था? वो प्रेम का बंधन था कि मेरे भक्त ने कहा कि मैं यहाँ हूँ तो मुझे आज वहाँ जाना ही नहीं। क्या बन के आए हैं? भगवान देवकी नंदन है, देवकी के पुत्र हैं, यशोदा नंदन यशोदा का पुत्र है, सची नंदन है गौरहरि। आज भगवान स्तंभ पुत्र बना है। स्तंभ पुत्र भी भगवान का एक नाम है, मतलब खंभे को माता पिता बनाकर उसके बीच में से निकल के बाहर आए हैं। सिर्फ प्रहलाद के लिए छोटा सा बच्चा 5 साल, ऐसा प्रेम भगवान का है। उस प्रेम की कला को हमने अपनाना, तब जन्म होगा सफल। अब क्या बोल रहे हैं? ब्रज में प्रलय हो गया, ब्रजवासी भयभीत, प्रभु क्या कर रहे हैं? उनका भय निवारण कर रहे हैं। कैसे?
पर्वत उठा लिया, गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया छतरी की तरह।
बारे में चर्चा कर रहे थे और प्रार्थना भी कृष्ण से किया कि हे कृष्ण आप कृपा करो हम पर। बीच में राधा जी का नाम कहाँ से आ गया? जो लोगों को नहीं पता, जो हमारे आचार्यों को पता है, वो ये श्री राधा जी कृष्ण के गुरु हैं। क्या सिखाती कृष्ण को? प्रेम करना। श्री राधा जी के द्वारा प्रेम करने का तरीका को सीख कर श्री कृष्ण ही आज से 540 वर्ष पूर्व श्रीधाम मायापुर के अंदर श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होकर संपूर्ण विश्व को उसी श्री राधा जी के दिव्य प्रेम का दान किया। इसीलिए अगर हम प्रेम को अनुभव करना चाहते हैं तो हमें कृष्ण कृपा को तो प्राप्त करना ही है, और कृष्ण कृपा का आधार श्री राधा जी का कृपा है। इसीलिए श्री राधा जी का नाम को हम लोग उच्चारण कर रहे हैं। कईयों को बात पता नहीं, उनको लगता है राधा कृष्ण मतलब है एक प्रेमी प्रेमिका की तरह है। जो भजन करने वाले उनको पता है थोड़ा बहुत, नहीं तो सबको नहीं पता। लेकिन वास्तविक में राधिका कौन है? कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति स्वयं कृष्ण ही राधा बनकर खुद ही अपने ही प्रेम को शिक्षा ग्रहण किया। इसीलिए राधा रानी का कृपा को आवश्यक है। हम पहले 4 बार राधा जी का नाम लेंगे, फिर उसके बाद 3 बार लेंगे, और उसके बाद 2 बार लेंगे, फिर 1 बार लेंगे। उसके बाद हमारे बालक महामंत्र संकीर्तन करते हुए आगे का संकीर्तन को विश्राम देंगे। सब खड़े हो जाइएगा, अच्छा रहेगा। राधे 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 राधे
ब्रेथलेस बना लीजिएगा, बहुत फायदा होगा। इतनी सी गाना क्या गा दिया शंकर महादेवन ने, ब्रेथलेस सॉन्ग जो है वो इतना मशहूर हो गया। आप लोग भी राधा जी का नाम को अगर अपना ब्रेथलेस बना लेंगे तो भगवान के सामने मशहूर हो जाएंगे। भगवान उस व्यक्ति को पागलों की तरह प्यार करने लगेंगे। वैसे तो भगवान हम सबके प्रभु हैं, वो हम सबको, हम चाहे ना चाहे वो हमें प्रेम करते ही रहेंगे, वो उनका गुण है। क्योंकि कृष्ण मतलब ही प्रेम है। वहां पर द्वेष के लिए, तिरस्कार के लिए कोई स्थान है ही नहीं, कोई संसार में। हम भजन करें या ना करें, कृष्ण हमसे प्रेम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो कृष्ण है। लेकिन अगर जैसे सोने पे सुहागा जैसे कहते हैं, अगर कोई राधा जी का दासत्व को स्वीकार कर ले तो कृष्ण उसके प्रति पागलों की तरह प्रेम करेंगे। भगवान जिसको ऐसे प्रेम करेंगे वो व्यक्ति ही पूरा विश्व को प्रेम दे सकता है, प्रेम को पान कर सकता है, प्रेम में डूब सकता है, प्रेम में ही विभोर हो सकता है। जैसे रसगुल्ला जैसे चाशनी में डूबा रहता है ना, चारों तरफ उसका रस ही रस है, ऐसा चारों तरफ से प्रेम ही प्रेम होगा। इसलिए आप लोग कृष्ण नाम कीजिएगा, हरिनाम कीजिएगा, उसी से हम सबका आत्म कल्याण है। अभी हमारे बालक महामंत्र संकीर्तन करेंगे, इसके बाद कीर्तन को विश्वास। हरे कृष्ण।